हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, मैं हूं इंद्रजीत कुमार। प्रिय भक्तों, कई लोगों का मानना ये रहता है, क्या सच में ईश्वर होते हैं या एक भ्रम है। तो मैं आप सभी को एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति था, वो नाई की दुकान पे जाता है। दोनों में वार्तालाप शुरू हुआ। तो नाई कहते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं। तो फिर वो व्यक्ति कहता है, अरे भाई क्यों भड़क रहे हो ईश्वर के नाम पे, क्या शिकायत है ईश्वर से जो इतना नाराज हो, क्यों कहते हो कि ईश्वर नहीं होते हैं। फिर नाई जवाब देता है, फिर नाई बोलता है, सच ही तो कह रहा हूँ, इसमें मैं गलत क्या बोल रहा हूँ। यदि भगवान होते तो इतना दुख दर्द नहीं होते, सड़कों पे भिखारियां नहीं होते, इतने लोग सुसाइड करके मरते नहीं, इतने लोग डिप्रेशन में नहीं होते, सुख ही सुख होते। यदि ईश्वर होते तो चारों तरफ परेशानियां हैं, चारों तरफ दुख है, चारों तरफ दर्द है। यदि ईश्वर सच में होते तो ये सभी परेशानियां नहीं होती। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं है इस संसार में भगवान। कई लोग भक्तों से बोलते भी है, देख भाई तेरे ईश्वर होते तो इतनी परेशानियां नहीं होती, भुखमरी नहीं होते, लोग इतना चिंतित नहीं होते। और कई भक्त भी ऐसे होते हैं, ऐसा उनसे खरी खोटी सुनने को तो मिलता है, लेकिन उसके पास क्या है कि जवाब नहीं होता है। कई भक्त ऐसे होते हैं जो ऐसे प्रश्न उनको कर देते हैं कई लोग, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। ऐसा ही वो व्यक्ति था जो बाल कटवाने गया था उसके पास। तो कुछ पल वो सुनता रहा, शांत रहा। फिर वो बाल कटाने के बाद बाहर निकलता है तो देखता है कि एक व्यक्ति जिनका दाढ़ी बाल बहुत बड़ा बड़ा था, न जाने कई वर्षों से उन्होंने बाल नहीं कटवाए थे। तो वो व्यक्ति को पकड़ करके वापस ले गया सैलून वाले के पास। उनसे कहता है कि देख भाई, नाई भी नहीं होते। तो सोच में पड़ गया कि अरे भाई नाई कैसे नहीं होते, मैंने तो अभी अभी आपका बाल काटा है, मेरा सैलून है, नाई तो होते हैं, तभी तो मैंने आपका बाल काटा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि देख, यदि नाई होते तो इनके बड़े बड़े बाल नहीं होते, न जाने कई वर्षों से इनके बाल जो है कटे हुए मिलते, इनके बालों में न जाने इतने कीड़े नहीं होते, इनका बाल कटा हुआ मिलता। तो जानते हो वो व्यक्ति क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है कि यदि ये मेरे पास आते तो मैं इनका बाल जरूर काटता, इनका दाढ़ी जरूर बनाता। जैसे आप मेरे पास आए तो मैंने आपका बाल बनाया, आपका दाढ़ी बनाया, ठीक इसी तरह ये भी आते मेरे पास तो मैं इनका बाल, इनका दाढ़ी जरूर बनाता। तो वो व्यक्ति फिर जवाब देता है कि देख भाई, भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की कही हुई वाणी को सुनोगे, भगवत गीता पढ़ोगे और भगवान से जुड़ने का कोशिश करोगे, भगवान के लिए दो समय निकालोगे, 2 मिनट 5 मिनट भी तुम्हारे पास नहीं है और कहते हो कि भगवान नहीं है। क्या आखिर अपने निजी जीवन में से कितना समय है जो आप भगवान के लिए निकालते हो? आप हृदय में झांक करके देखो। जो प्यारे प्रभु है, जिन्होंने तुम्हें इस संसार में भेजा है, जिनके बदौलत तुम इस संसार में विचरण कर रहे हो, दिल पे हाथ रखकर एक बार हृदय से वो आवाज निकाल के देखो, क्या हम भगवान के लिए कुछ पल, कुछ वक्त निकालने को भी अगर बोला जाता है तो आप कहते हो वक्त नहीं है। जब बुरा वक्त आता है तो भगवान को आप खरी खोटी सुनाते हो, अच्छी वक्त में आप कुछ पल बैठ के उस
प्यारे प्रभु से रूह रेहान नहीं कर पाते। अब सोचो कि जब अच्छे समय में हम प्रभु परमात्मा को वक्त अपना नहीं देते हैं, तो बुरा वक्त जब आएगा तो कैसे भगवान अपना वक्त देंगे। इसीलिए प्यारे भक्तों, प्रभु से प्रेम करो, कुछ पल बैठ करके रूह रेहान करो। हरे कृष्ण।